नमस्कार, स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग एक तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गन्स ऑफ हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम ईयर को पढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग को इस टॉपिक से थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने में एनसीईआरटी को। चलिए पढ़ते हैं, समय नहीं खराब करते। ऑर्गन्स ऑफ हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम हमारे शरीर में ऑर्गन ये किस लिए, हेयरिंग के लिए, सुनने के लिए, श्रवण के लिए, और इक्विलिब्रियम संतुलन बनाने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई ईयर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर की बात कर ले। ईच ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्शन, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल। तो ईयर के तीन पोर्शन है, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल ईयर इट कंप्राइजेज अ पिन्ना, जिसको कि हम लोग बाहरी कर्ण बोलते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये सब मिलके बना रहे हैं एक्सटर्नल ईयर, बाहरी कान। पिन्ना, द पिन्ना इज़ अ प्रोजेक्टिंग इलास्टिक कार्टिलेज का बना बाहर को बढ़ा हुआ हिस्सा है, कवर्ड विद द स्किन। इट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट आउटर रिज इज कॉल्ड हेलिक्स। इसमें जो सबसे बड़ा उभार आप देख रहे हैं प्रोमिनेंट रिज, वो हेलिक्स है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, इट इज़ अ ट्यूबुलर पैसेज supported by cartilage in its exterior part and the bone in the interior part। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है बाहर की तरफ, वो कार्टिलेज उसको सपोर्ट कर रहा है और अंदर की तरफ बोनी है। द मीटस का मतलब होता है छेद। द मीटस इज इंटरनली लाइंड बाय द हेयरी स्किन, अंदर की तरफ स्किन से लाइंड है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से। एंड सेरुमिनस ग्लैंड, ये पूछा जाता है एक्सटर्नल ईयर में क्या मिल रही है, सेरुमिनस ग्लैंड्स मिल रही है, वैक्स ग्लैंड मिल रही है, जो सेरुमिन का सिक्रीशन, वैक्स का सिक्रीशन कर रही है। द लेटर आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। सेरुमिनस ग्लैंड्स क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं। इस पार्ट पे आपको यही एक क्वेश्चन यहाँ से बन पाता है कि सेरुमिनस ग्लैंड्स क्या सिक्रीट कर रही, वैक्स सिक्रीट कर रही, और ये हैं क्या, स्वेट ग्लैंड्स हैं, श्वेत ग्रंथियाँ हैं। विच सिक्रीट्स अ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सेरुमिन, जो सेरुमिन को सिक्रीट कर रही है हमारे ईयर में। तो बाहर की तरफ ये कार्टिलेज और अंदर की तरफ ये बोन से सपोर्ट है। ये एक्सटर्नल पिन्ना है। मीटस के बाद ये कैनाल में बाहर की तरफ कार्टिलेज सपोर्ट कर रहा है, अंदर की तरफ बोन सपोर्ट कर रही है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल आके ख़त्म हुआ, वहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेपरेट्स द टिम्पैनिक कैविटी फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे जैसे आप देखिए तबले के ऊपर वो चढ़ी होती है जिस बजाते हो जो आप, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ इस छेद पे है जो अलग कर रही है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को और टिम्पैनिक कैविटी को। ठीक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। इट इज़ थिन, सेमी ट्रांसपेरेंट, ऑलमोस्ट ओवल, दो समवॉट ब्रॉडर अबव एंड बिलो। थिन है, पतली सी है, सेमी ट्रांसपेरेंट, लगभग अर्धपारगम्य है, ऑलमोस्ट ओवल शेप्ड है, समवॉट ब्रॉडर अबव देन बिलो। द हैंडल ऑफ द मेलियस इज फर्मली अटैच टू द मेम्ब्रेन इंटरनल सरफेस। मेम्ब्रेन की इंटरनल सरफेस पे क्या अटैच है, हैंडल ऑफ द मेलियस इनकस स्टेप्स, ये मिस को मिस ना करिएगा। मेलियस इनकस स्टेप 3 ईयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर में प्रेजेंट है। तो मेलियस हैमर शेप्ड होती है, उसका हैंडल किससे अटैच है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। ये क्या है, एक्सटर्नल पिन्ना। मीटस के बाद ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बाहर कार्टिलेजिनस, अंदर बोनी, जहाँ आके ख़त्म हुई उस क्षेत्र को, उस जगह को कौन भर रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसको सेपरेट कर रही है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस को टिम्पैनिक कैविटी से। ठीक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर, इट डायरेक्ट साउंड वेव्स टूवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। हवा में मौजूद जो साउंड की वेव्स हैं, ध्वनि तरंगों को कान की तरफ भेज रही है। द साउंड वेव प्रोड्यूस, लाइट आ जाने दीजिए, लाइट चली गई है। हाँ जी, फंक्शंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर, लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं। फंक्शंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर, इट डायरेक्ट साउंड वेव्स टूवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। The sound waves produce pressure changes over the surface of tympanic membrane। तो साउंड वेव्स आएंगी, इस पे आके उन्होंने इम्पैक्ट किया, जनरेट किया। द साउंड वेव्स प्रोड्यूस प्रेशर चेंजेस। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर प्रेशर चेंज होगा, वाइब्रेशन करेगी। तो ये जो चेन लगी हुई है मेलियस इनकस स्टेप्स की, ये भी वाइब्रेट करेंगी।
और वाइब्रेशन जनरेट करेंगी कहाँ पे, ओवल विंडो पे, जहाँ पे जाके स्टेप्स का फुट प्लेट अटैच है। इट डायरेक्ट साउंड वेव्स टूवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ साउंड वेव्स को, ध्वनि तरंगों को भेज देती। द साउंड वेव्स प्रोड्यूस प्रेशर चेंजेस ओवर द सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। द सेरुमेन प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ, वैक्स क्या कर रहा है, फॉरेन सब्सटेंस को, फॉरेन बॉडीज़ को हमारी बॉडी में एंटर होने से रोक रहा। ये था एक्सटर्नल ईयर के बारे में जानकारी। मिडिल ईयर में आ जाइए। टिम्पैनिक कैविटी फिल्ड विद एयर इज कनेक्टेड विद द नेजोफेरिंक्स थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब which serves to equalize the air pressure in the tympanic cavity with that on the outer side। ये लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। टिम्पैनिक कैविटी जिसमें कि हवा भरी हुई है वो नेजोफेरिंक्स के साथ कनेक्टेड है, किसकी सहायता से, यूस्टेशियन ट्यूब की सहायता से। तो यूस्टेशियन ट्यूब जिसको कि ऑडिटरी ट्यूब बोलते हैं, जोड़ रही है किसको, टिम्पैनिक कैविटी को नेजोफेरिंक्स से, विच सर्व्स टू इक्वलाइज। और जब दोनों तरफ ये खुल रही है, दोनों तरफ खुली हुई है, तो ये हवा के दबाव को, एयर प्रेशर को बैलेंस कर रही दोनों तरफ को। तो इसीलिए आप देखते हैं जब आपके पास एकदम से कोई तेज़ आवाज़ हो, आपका मुंह खुल जाता है, क्योंकि उस समय एकदम से एयर का प्रेशर आया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, बर्स्ट ना हो जाए, फट ना जाए, रप्चर ना हो जाए, तो एयर इधर से नेसोफेरिंक्स में भी एकदम से आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, मुंह खुल जाता ताकि बैलेंस हो जाए प्रेशर। देयर इज़ अ स्मॉल फ्लेक्सिबल चेन ऑफ 3 स्मॉल बोन्स कॉल्ड ईयर ऑसिकल। तो मिडिल ईयर में क्या मिल रहा है, मैलियस इनकस स्टेप्स की श्रृंखला मिल रही है। फ्लेक्सिबल चेन, एक चेन बनी हुई है स्मॉल बोन्स की, ईयर ऑसिकल्स जिसको बोल रहे हैं। द मैलियस इनकस एंड स्टेप्स, मैलियस हैमर शेप्ड है, इनकस एनविल शेप्ड है और स्टेप्स स्ट्रिप शेप्ड है। द मैलियस इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड इट इज अटैच टू द इनकस। मैलियस हैमर शेप्ड है, इसका हैंडल अटैच है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से और एक दूसरी तरफ ये अटैच है इनकस से। द इनकस इन टर्न इज कनेक्टेड टू द स्टेप्स। इनकस किससे कनेक्टेड है, स्टेप्स से। इनकस इज एनविल शेप्ड, इनकस एनविल शेप्ड है। स्टेप्स विच इज अटैच टू द ओवल मेम्ब्रेन कवरिंग द फेनिस्ट्रा ओवेलिस, ओवल विंडो ऑफ द इनर ईयर। और स्टेप्स किससे कनेक्टेड है, स्टेप्स जाके अटैच है ओवल विंडो पे, जिसको फेनिस्ट्रा ओवेलिस बोल रहे हैं। और ओवल विंडो पे मिल क्या रहा है, ओवल मेम्ब्रेन, और वहाँ पे स्टेप्स का फुट प्लेट, स्टेप्स का फुट प्लेट वहाँ पे अटैच है। फुट प्लेट और स्टेप्स अटैच टू द ओवल विंडो। मैलियस इज द लार्जेस्ट, मैलियस जो है लार्जेस्ट है, मैलियस इज द लार्जेस्ट ऑसिकल। हाउएवर स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट ऑसिकल, स्टेप्स स्मॉलेस्ट है। स्टेप्स इज आल्सो द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, और स्टेप्स स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी की। द मिडिल ईयर इज कनेक्टेड विद द इनर ईयर थ्रू द 2 स्मॉल ओपनिंग्स क्लोज बाय द मेम्ब्रेन। मिडिल ईयर इनर ईयर से कनेक्टेड है। मिडिल ईयर इज कनेक्टेड विद द इनर ईयर थ्रू स्मॉल ओपनिंग, 2 छोटी छोटी ओपनिंग है क्लोज बाय द मेम्ब्रेन। दीज ओपनिंग्स आर फेनिस्ट्रा ओवेलिस एंड फेनिस्ट्रा रोटंडस, ओवल विंडो, राउंड विंडो। मिडिल ईयर इनर ईयर से कनेक्टेड है और उन ओपनिंग्स पे मेम्ब्रेन है। उन मेम्ब्रेन्स और उन विंडो के नाम क्या है, ओवल विंडो, राउंड विंडो। द फेनिस्ट्रा ओवेलिस इज कवर्ड विद द फुट प्लेट ऑफ स्टेप्स। फेनिस्ट्रा ओवेलिस पे फुट प्लेट आके अटैच होती है स्टेप्स की और वहाँ पे ओवल मेम्ब्रेन है। द फेनिस्ट्रा रोटंडा इज इनक्लोज बाय द सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 2 हैं, प्राइमरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फेनिस्ट्रा रोटंडा पे, राउंड विंडो पे सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। द लेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या कर रहा, द लेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्वलाइजिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ। फंक्शन ऑफ मिडिल ईयर, मिडिल ईयर का फंक्शन क्या है, ड्यू टू प्रेशर चेंजेस प्रोड्यूसेस बाय द साउंड वेव्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुई, इट ट्रांसमिट द साउंड वेव फ्रॉम द एक्सटर्नल टू द इंटरनल ईयर। वो जो साउंड वेव्स आई हैं बाहर से, कोई बोल रहा आपके कान में, फुसफुसा रहा, उसकी साउंड वेव आके आपके किस पे इम्पेक्ट कर रही हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच है मैलियस का हैंडल और मैलियस अटैच है इनकस से, इनकस से अटैच है स्टेप से और स्टेप्स का फुट प्लेट अटैच है ओवल विंडो पे, जो कि मिडिल ईयर और इनर ईयर को जोड़ रही है। इस तरह से एक्सटर्नल मीडियम में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो वाइब्रेशन जनरेट हुई, एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर से इनर ईयर तक कंडक्ट कर दी जाएंगी। इट ट्रांसमिट्स द साउंड वेव फ्रॉम द एक्सटर्नल टू द इंटरनल ईयर थ्रू द चेन ऑफ ईयर ऑसिकल्स। The intensity of sound waves is increased
अबाउट 20 टाइम्स बाई ईयर ऑसिकल, और 20 टाइम्स वो इंटेंसिटी को बढ़ा देगा कौन, ईयर ऑसिकल। इट मे बी नोटेड दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड डज नॉट चेंज, लेकिन साउंड की फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई। फ्रॉम द टिम्पैनिक कैविटी एक्स्ट्रा साउंड इज कैरिड टू द नेजोफेरिंक्स थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब। जो ज़रूरत से ज़्यादा ध्वनि तरंगे हैं वो यूस्टेशियन ट्यूब के माध्यम से मिडिल ईयर से कंडक्ट कर दी जाएंगी, कहाँ, नेजोफेरिंक्स में, ताकि हमको कोई हार्म ना हो। इंटरनल ईयर ये है, अब आप कान खोलो, मुंह धो लो, पानी पी लो, चाय पी लो और आप बैठो, क्योंकि इसी में उलझन होती है आपको। इंटरनल ईयर, देयर इज़ अ बोन कैविटी ऑन ईच साइड इनक्लोज इन द हार्ट, पेरियोटिक बोन। तो हमारे कान में क्या है, बोन, और बोन की कैविटी, बोन में गड्ढा बना हुआ है, बोन की कैविटी गुहा बनी हुई है ऑन ईच साइड, दोनों साइड। इन द हार्ट पेरियोटिक बोन, किस बोन में, पेरियोटिक बोन, विच कंटेन्स द पेरिलिम्फ, और उस बोन में जो लिक्विड भरा हुआ उसको पेरिलिम्फ बोलना है। आई स्ट्रक्चर द मेम्ब्रेनस लिबेलिन्स फ्लोट्स इन द पेरिलिम्फ। अब एक कोटर है, उस कोटर में पानी भरा हुआ है, उसमें एक स्ट्रक्चर तैर रहा। कोटर क्या है, पेरियोटिक बोन की कैविटी, पेरियोटिक बोन की कैविटी, हमारी स्कल बोन पेरियोटिक बोन, उसमें कैविटी है, उस कैविटी में भरा हुआ पेरिलिम्फ। पैरी चारों तरफ लिम्फ, क्योंकि उसमें चाय की प्याली है, उसमें बिस्कुट डुबा दीजिए, चाय में डूबा बिस्कुट हुआ वाली। तो ये जो पेरियोटिक बोन कैविटी, पेरिलिम्फ, और उसमें ये स्ट्रक्चर इमेजिन करिए कि उसमें ये स्ट्रक्चर डूबा हुआ है। स्ट्रक्चर पेरिलिम्फ फ्लोट्स, उसमें फ्लोट कर रहा है इन द पेरिलिम्फ। ये है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में आप लोग बहुत उलझ जाते हो। अब उसमें वो कह देता है यूट्रिकल सैक्यूल 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, तो अब बच्चा सोचता ही रह जाता है, सब कहाँ इमेजिन ही करता रह जाता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, समझ में सब आएगा। आई स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनस पेरिलिम्फ फ्लोट्स इन द पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ में तैर रहा। द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कंसिस्ट ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर अर्धचंद्राकार, सेमी सर्कुलर अर्धगोलाकार, 1 2 और ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, 1 2 3, ठीक है जी, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं। द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कंसिस्ट ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल, सैक्यूल, एंडोलिम्फेटिक, कॉक्लिया। तो ये यूट्रिकल है, इसके नीचे सैक्यूल है, इसमें आपको अलग से इमेजिन करना पड़ेगा। ये यूट्रिकल है, ये सैक्यूल है, और सैक्यूल, यूट्रिकल, सैक्यूल, और सैक्यूल से लगा कॉक्लिया है। कॉक्लिया को आप स्नेल, घोगा जैसे होता है, तो ये कॉक्लिया है, ठीक है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल, सैक्यूल, और ये हमारा कॉक्लिया, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एंडोलिम्फेटिक्स। भले भूल जाए कोई बात नहीं। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल, सैक्यूल, कॉक्लिया, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, तीनों मिलके बना रहे हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, जो कहाँ पे है, लटका हुआ है, तैर रहा, किसमें, फ्लोट कर रहा, पेरिलिम्फ में। पेरिलिम्फ कहाँ है, पेरिलिम्फ है हमारा पेरियोटिक कैविटी में, पेरियोटिक बोन की कैविटी में। अब ये देखिए, ये इंटरनल ईयर और ये मिडिल ईयर की ईयर ऑसिकल जो टिम्पैनिक कैविटी में थी, ये मैलियस का हैंडल, मैलियस का हैंडल किससे अटैच है, यहाँ पे क्या था, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और ये क्या थी, टिम्पैनिक कैविटी, और बाहर क्या, ये कान, कान पकड़ के उमेट दो। तो कान से यहाँ किसी ने बोला, कानों में तेरे, दिल ये करता है धीरे से कह दूँ, तो यहाँ पे ये आया, साउंड वेव साइड वाइब्रेट किया, इसने पूरे को वाइब्रेशन किया, वाइब्रेशन यहाँ तक आई। अब ये पूरा अंदर का सिस्टम हिला दिया जाएगा और साउंड ट्रेवल हो जाएगी, सेंसेशन आ जाएगी। ये है कहानी, 2 लफ्ज़ों की है, बहुत आसान है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर, द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ फ्लोट्स इन द पेरिलिम्फ, द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कंसिस्ट ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, डक्ट्स, यूट्रिकल, सैक्यूल, एंडोलिम्फेटिक एंड कॉक्लिया। ओके, तो सब आपने देख लिया। चलिए आइए एम्पुला देख लीजिए। एम्पुला होता फूला भाग, एम्पुला कहीं भी यूज़ होगा तो टर्म एम्पुला का मतलब फूला, तो ये एम्पुला है सेमी सर्कुलर कैनाल का। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी में हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। चलिए आइए सेमी सर्कुलर कैनाल पे आइए। देयर आर प्रेजेंट 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, द इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल। दे राइज फ्रॉम द यूट्रिकल, किससे हो रही हैं, यूट्रिकल से। दे राइज फ्रॉम द यूट्रिकल, यूट्रिकल से राइज हो रही हैं क्या जी, सेमी सर्कुलर कैनाल। तो यूट्रिकल, यूट्रिकल के बाद सैक्यूल। दे राइज फ्रॉम द यूट्रिकल, ईच सेमी सर्कुलर डक्ट इज इनलार्ज एट वन एंड टू गिव राइज टू अ स्मॉल राउंड एम्पुला। ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल एक एंड पे फूला होगा, उसको एम्पुला कहेंगे। द एंटीरियर एंड लेटरल सेमी सर्कुलर डक्ट बेयर एम्पुला एट देयर इंटीरियर एंड, वाइल पोस्टीरियर डक्ट कंटेन एम्पुला एट इट्स पोस्टीरियर एंड।
तो देखिए 3 कैनाल है, उसमें आपको याद रखने का तरीका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, जो पोस्टीरियर कैनाल है उसके पोस्टीरियर एंड पे है, बाकी की 2 एंटीरियर और लेटरल के एंटीरियर एंड पे है। क्या चीज़? एम्पुला, फूला भाग, ठीक है। ईच एम्पुला, अब एम्पुला को देखिए, एम्पुला कंटेन्स अ सेंसरी पैच ऑफ सेल, एम्पुला में सेंसरी पैच ऑफ सेल्स मतलब आप समझते हैं टुकड़ा, द क्रिस्टा। तो एम्पुला में क्रिस्टा है। ईच क्रिस्टा कंटेन्स 2 काइंड ऑफ सेल, सेंसरी सेल एंड सपोर्टिंग सेल। तो ये हमारा क्रिस्टा का इन्होंने एक डायग्राम यहाँ पे, और क्रिस्टा में सेंसरी सेल्स भी हैं, सपोर्ट, ये सेंसरी सेल्स हैं और उनके सेंसरी हेयर, सेंसरी सेल, सेंसरी हेयर, और सेंसरी सेल के बीच बीच में उसको सपोर्टिव सेल। ईच क्रिस्टा, क्रिस्टा कहाँ पे है? एम्पुला पे है। सेमी सर्कुलर कैनाल का जो फूला भाग है वहाँ पे सेंसरी हमारे सेल्स, सेंसरी पैच है सेल्स का, क्रिस्टा। और क्रिस्टा में क्या है भाई? क्रिस्टा में सेंसरी सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स से निकले सेंसरी हेयर्स हैं और सपोर्टिव सेल्स हैं उसको सपोर्ट करने वाले। द सेंसरी सेल्स बियर लॉन्ग सेंसरी हेयर, ये देखिए लंबे लंबे सेंसरी हेयर्स वो बियर कर रहे हैं, उन्होंने धारण किए हुए हैं। बियर लॉन्ग सेंसरी हेयर एट देयर फ्री एंड्स एंड नर्व फाइबर्स एट द अदर एंड, और ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? नर्व बना देंगे। कौन सी नर्व बना देंगे? और ये हमारी बना देंगे वेस्टिबुलो नर्व, वेस्टिबुलर टुकड़ा उसका, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ऑडिटरी नर्व होती वेस्टिबुलो कॉक्लियर। वेस्टिबुलर इज कंसर्न फॉर द इक्विलिब्रियम एंड कॉक्लियर नर्व इज कंसर्न विद द हेयरिंग। तो ये बना देंगे आपका वेस्टिबुलर नर्व। द सेंसरी सेल्स बियर सेंसरी हेयर एट देयर फ्री एंड्स एंड नर्व फाइबर्स एट द अदर एंड। द सेंसरी हेयर्स आर पार्टली एम्बेडेड इन द जिलेटिनस मास। अब ये सेंसरी हेयर्स, जो सेंसरी सेल्स हैं उनसे निकले हेयर, और ये किस में धंसे हुए हैं? जिलेटिनस मास में, जिलेटिन के बने मास में। द कुपुला, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कुपुला। द क्रिस्टी एंड क्रिस्टी कंसर्न विद द बैलेंस ऑफ बॉडी। क्रिस्टे किससे कंसर्न है? बॉडी के बैलेंस से, जो आप चलते चलते ठोकर खा जाते हो, गिरते नहीं हो, उसी से कंसर्न है। ये है कहाँ पे? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पे एम्पुला है, एंटीरियर और लेटरल के एंटीरियर एंड पे, पोस्टीरियर के पोस्टीरियर एंड पे। वो जो सेंसरी एम्पुला है उसमें सेंसरी पैच है, सेंसरी पैच में सेंसरी सेल्स और सपोर्टिव सेल्स है। सेंसरी सेल्स से निकले हुए हैं सेंसरी हेयर्स लंबे लंबे, और सेंसरी हेयर्स किस में एम्बेडेड है? जिलेटिनस मास कुपुला में। ये जो क्रिस्टा है ये किससे कंसर्न है? बैलेंसिंग से। आप ये देखिए, ये डांस कर रही है, स्केटिंग कर रही है, गिर नहीं रही, क्योंकि क्या इसमें प्ले कर रहा है रोल? क्रिस्टी। कहाँ पे है? एम्पुला में। किसके? सेमी सर्कुलर कैनाल के। तो क्रिस्टा आर कंसर्न विद द, क्रिस्टी कंसर्न विद द इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के बैलेंस के लिए, पोस्चर मेंटेन करने के लिए, ठीक। तो डायनेमिक बैलेंस के लिए और स्टैटिक बैलेंस के लिए आगे आएगा, ये डायनेमिक बैलेंस के लिए। यूट्रिकल सैक्यूल, तो ये सारी बातें हो गई आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल की। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में क्या क्या था? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल थी, यूट्रिकल सैक्यूल और कॉक्लिया थे। अब यूट्रिकल सैक्यूल, एंडोलिम्फेटिक्स और कॉक्लिया, एंडोलिम्फेटिक्स भी साथ में था। यूट्रिकल सैक्यूल, एंडोलिम्फेटिक्स। द यूट्रिकल इज डॉर्सली प्लेस्ड एट विच ऑल द 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स आर कनेक्टेड। अभी आपने पीछे पढ़ा था सेमी सर्कुलर डक्ट किससे इमर्ज राइज हो रही है या अटैच है? यूट्रिकल से। तो यूट्रिकल से तीनों सेमी सर्कुलर डक्ट अटैच है। द सैक्यूल इज वेंट्रली प्लेस्ड, यूट्रिकल डॉर्सली प्लेस्ड है, सैक्यूल वेंट्रली प्लेस्ड है, विच इज ज्वाइंट विद द यूट्रिकल बाय अ नैरो यूट्रिकुलो सैकुलर डक्ट। ये याद रख पाओ तो रखो, वरना कुछ भूलो, कुछ याद करो, रहने दो। तो यूट्रिकल हमारा, यूट्रिकल प्लेस्ड है डॉर्सली और सैक्यूल प्लेस्ड है वेंट्रली। और यूट्रिकल से ये याद रखिएगा, रट लीजिएगा, यूट्रिकल से यू बियर्स द 3, यूट्रिकल से 3 इमर्ज हो रही हैं या अटैच हैं क्या? सेमी सर्कुलर कैनाल। बोथ यूट्रिकल एंड सैक्यूल कंटेन सेंसरी पैचेस द मैकुला। अब भैया इस पे भी सेंसरी पैच है यूट्रिकल सैक्यूल पे। 3 ये सेमी सर्कुलर कैनाल, एम्पुला, एम्पुला में सेंसरी पैच, उसको बोला था क्रिस्टी, और ये यूट्रिकल सैक्यूल, इनमें भी सेंसरी पैच है। यहाँ पे मैकुला बोल रहे हैं, मैकुली, मैकुली उसका प्लूरल। अब मैकुला कंप्राइजेज ऑफ सेंसरी सेल एंड सपोर्टिव सेल। यहाँ पे भी सेंसरी सेल है, सपोर्टिव सेल है, सिमिलर टू दोज ऑफ द क्रिस्टा। बोथ द क्रिस्टा एंड मैकुला आर कंसर्न विद बैलेंस, लेकिन मैकुला आर कंसर्न विद द स्टैटिक बैलेंस, वेयर एज सेमी सर्कुलर कैनाल आर कंसर्न विद द डायनेमिक बैलेंस। डायनेमिक बैलेंस मतलब आप दौड़ के बॉलिंग करने जा रहे हो, पाँव फंसा, गिरने लगे या संभल जाओगे, या आप खड़े हो, खड़े में कोई आपको टक्कर मारे तो आप गिरने लगोगे, तो स्टैटिक और डायनेमिक।
तो खड़े में ये देखिए नीचे देख रहा है, झुका ऐसे, तो उस समय बैलेंस कौन मेंटेन कर रहा है, उसको कौन सेंसेशन दे रहा है ब्रेन को कि आप टिल्ट हो रहे हैं, और टिल्ट हुए तो गिर जाएंगे। ये उस समय हमारे काम क्या करेंगे, मैकुला सेंसरी पैच, जिस पे कि हमारे सेंसरी सेल्स और सेंसरी हेयर्स है। मैकुला कहाँ पे है, यूट्रिकल और सैक्यूल पे। और क्रिस्टी कहाँ पे है, एम्पुला में, किसके, सेमी सर्कुलर कैनाल के। क्रिस्टी कंसर्न विद द डायनेमिक पोस्चर, डायनेमिक बैलेंस, मतलब जब हम डायनेमिक मोशन में है, डायनेमिक कंडीशन में है, मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उस समय कंसर्न हमारे पोस्चर को कौन मेंटेन कर रहा, उस समय हमारे पोस्चर को क्रिस्टी मेंटेन कर रहे हैं। और जब आप स्टैटिक कंडीशन, जैसे मैं इस समय बैठे बैठे लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आपको, तो मेरी बॉडी को बैलेंस को कौन मेंटेन कर रहा है, मैकुला। मैकुला कहाँ पे, यूट्रिकल और सैक्यूल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। चलिए आगे चले, कॉक्लिया पे आ जाइए। इट इज़ द मेन हियरिंग ऑर्गन विच इज़ कनेक्टेड विद द सैक्यूल बाय शॉर्ट डक्टस रीयूनियंस। तो ये नाम भूल जाएंगे आप, भूल जाइए, कोई बात नहीं, बस ये याद रखिएगा। यूट्रिकल से 3 सेमी सर्कुलर कैनाल लगी हुई हैं और सैक्यूल से कॉक्लिया लगा हुआ है, लीडिंग फ्रॉम द सैक्यूल। इंटरनली इट कंसिस्ट ऑफ 3 फ्लूइड फिल्ड चैम्बर। तो मानिए एक प्लास्टिक की पाइप है, उसमें आपने 2 बीच में मेम्ब्रेन डाल दी, तो 3, भाई ये प्लास्टिक की पाइप आपको दिख रही है डाया, यहाँ पे आपने एक मेम्ब्रेन डाल दी और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन डाल दी, तो 3 हो जाएंगे चैम्बर इसमें, अंदर ही अंदर 3 पार्टीशन, 3 कंपार्टमेंट। इंटरनली इज कंसिस्ट ऑफ 3 फ्लूइड फिल्ड चैम्बर। द अपर स्केला वेस्टिब्यूल, सबसे ऊपर स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनाई। स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला मीडिया, बीच वाली मीडिया, स्केला टिम्पेनाई, टी नीचे, वी ऊपर, ठीक। इंटरनली इज कंसिस्ट ऑफ 3 फ्लूइड फिल्ड चैम्बर कैनाल्स, द स्केला वेस्टिब्यूल, लोअर स्केला टिम्पेनाई एंड इन द मिडिल स्केला मीडिया। स्केला मीडिया को कॉक्लियर डक्ट भी बोल रहे हैं। बोथ स्केला वेस्टिब्यूल एंड स्केला टिम्पेनाई फिल्ड विद द पेरिलिम्फ से भरे हुए हैं। हाउएवर स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ, स्केला मीडिया एंडोलिम्फ से भरा। बोथ द स्केला वेस्टिब्यूल एंड स्केला टिम्पेनाई आर कनेक्टेड विद ईच अदर एट द एपेक्स ऑफ द कॉक्लिया बाय स्मॉल कॉर्नर हेलिकोट्रीमा। तो ये हमारा मानिए पाइप है, ये पीछे जाते जाते थोड़ा सा नैरो होता चला जाता और आखिरी में नैरो हो गया, और यहाँ पे आपने बीच में मेम्ब्रेन डाल दी थी, तो 3 ये आपके चैम्बर से बन गए थे, कंपार्टमेंट बन गए थे। पीछे क्या है, पीछे ये ऊपर वाला स्केला, ऊपर क्या था, वी स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे स्केला टिम्पेनाई, पीछे ये दोनों कनेक्टेड हैं। अगर ये पार्टीशन आखिरी तक जाएगा तो आखिरी तक, लेकिन अगर ये पार्टीशन आखिरी तक नहीं जा रहा तो पीछे ये दोनों, ऊपर वाला कैनाल कह लीजिए, चैम्बर कह लीजिए, दोनों कनेक्टेड है। जहाँ पे कनेक्टेड है वो हेलिकोट्रीमा, एट द एपेक्स ऑफ द कैक्लिया बाय स्मॉल कैनल हेलिकोट्रीमा। हेलिकोट्रीमा पूछा जाता है। बोथ स्केला वेस्टिब्यूल एंड स्केला टिम्पेनाई कनेक्टेड विद ईच अदर एट द एपेक्स ऑफ द कॉक्लिया। कॉक्लिया ऐसे घुमावदार है, उसका आखिरी में आके एपेक्स कहीं कुछ नदी का अंत है, उस अंत पे ये दोनों स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड जिस कैनाल से हो रहे हैं उसको हम हेलिकोट्रीमा बोल रहे हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट नियर द बेस ऑफ द स्केला वेस्टिब्यूल द वॉल ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबरेंस कम इन कॉन्टैक्ट विद द फेनिस्ट्रा ओवेलिस। अब ये जहाँ पे जाके ये ख़त्म हुआ, स्केला वेस्टिब्यूल एंड हो रहा है, वहाँ पे द वॉल ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबरेंथ कम इन कॉन्टैक्ट विद द फेनिस्ट्रा ओवेलिस। वहाँ पे मेम्ब्रेनस लेबरेंथ किसके कांटेक्ट में आ गया, फेनिस्ट्रा ओवेलिस के। वाइल एट द बेस ऑफ द स्केला टिम्पेनाई लाइज द फेनिस्ट्रा रोटेंडा। और स्केला टिम्पेनाई के बेस पे फेनिस्ट्रा, ये क्या है, स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई क्या है, ये ओपनिंग है जो कनेक्ट कर रहे हैं मिडिल ईयर और इनर ईयर को, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो ओपनिंग थी। मिडिल ईयर हमारी टिम्पेनिक कैविटी में, तो टिम्पेनिक कैविटी को जो ये इसके साथ इंटरनल ईयर को कनेक्ट कर रहा है। इंटरनल ईयर के पार्ट आपके यूट्रिकल, सैक्यूल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, एंडोलिम्फेटिक्स एंड कॉक्लिया। तो कॉक्लिया में ही है स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई। स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं वो वहाँ पे, इसके जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पे मेम्ब्रेनस लेबरेंथ किसके कांटेक्ट में आ रहा है, फेनिस्ट्रा ओवेलिस और फेनिस्ट्रा रोटेंडा के। और ये है कहाँ पे, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई के एंड पे है फेनिस्ट्रा रोटेंडा और फेनिस्ट्रा ओवेलिस। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो क्या समझे हैं अभी तक हम लोग, भाई हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा ईयर में एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर।
एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिडिल ईयर में, टिम्पैनिक कैविटी में मैलियस इनकस स्टेप्स, स्टेप जाके किस पे लगा हुआ, फेनिस्ट्रा, स्टेप्स की फुट प्लेट किस पे लगी, फेनिस्ट्रा ओवियलिस पे, ओवल विंडो पे। और इंटरनल ईयर में क्या है, इंटरनल ईयर में आपके 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, यूट्रिकल है, यूट्रिक सैक्यूल और सैक्यूल से निकला कॉक्लिया, ये मेम्ब्रेनस लेबरिंथ बना रहा। तो इसका जहाँ पे स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई का एंड है, वहाँ पे मेम्ब्रेनस लेबरिंथ संपर्क में किसके आ गया, फेनिस्ट्रा ओवियलिस और फेनिस्ट्रा रोटंडा के। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट नियर द बेस ऑफ द स्केला, near the base of the scala vestibule, it is important to note near the base of the scala vestibule the wall of the membranous labyrinth come in contact with the fenestra ovalis। वहाँ पे fenestra ovalis है, जहाँ पे एंड है स्केला वेस्टिब्यूल का, fenestra ovalis। fenestra ovalis को कौन कवर कर रहा है, ओवल मेम्ब्रेन। ओवल मेम्ब्रेन पे या ओवल विंडो पे क्या अटैच है, फुट प्लेट ऑफ स्टेप्स। while the at the base of the scala tympani, scala tympani पे क्या है, राउंड विंडो, राउंड विंडो पे क्या मड़ी हुई है, सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्लियर हो गई सब बातें, ओके गुड। चलिए आगे। द स्केला मीडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनाल। तो स्केला वेस्टिबुलाई ऊपर वी नीचे टी, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई, ये बीच में स्केला मीडिया, यही सबसे ज़्यादा जगलरी, सबसे ज़्यादा हमें इस पे ध्यान देना। इट बियर्स एन अपर मेम्ब्रेन, रीजनल मेम्ब्रेन एंड द लोअर मेम्ब्रेन बेसिलर मेम्ब्रेन। ये रीजनल मेम्ब्रेन है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है। तो सबसे महत्वपूर्ण कह रहा है इसमें स्केला मीडिया है, स्केला मीडिया में ऊपर रीजनल मेम्ब्रेन है और नीचे ये हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन है। बेसिलर मेम्ब्रेन यहाँ कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा, ये लिखा। ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन अ सेंसरी रिच द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज प्रेजेंट। बेसिलर मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, और ऑर्गन ऑफ कोर्टी ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर हियरिंग। ऑर्गन ऑफ कोर्टी के ऊपर ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हैंग कर रही है, लटकी हुई है। तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई वहाँ से पीछे से आए, वाइब्रेशन बोला आपने कान में, मेरे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक साउंड वेव्स पहुँची, धकड़ धकड़ उसने मारी, आप बूफर चला लीजिए, आंटी कहती है कि पुलिस बुला लेगी और धक धक बज रहा डीजे, तो उसके आगे हाथ लगाइए आप, आपको धमक महसूस होगी। वो धमक आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन काफ़ी मैलियस में वाइब्रेशन, इनकस स्टेप्स, स्टेप्स का वाइब्रेशन कहाँ आ गया, स्टेप्स का वाइब्रेशन फुट प्लेट के मार्फत आ गया, ओवल विंडो पे, ओवल मेम्ब्रेन पे वाइब्रेट किया। ओवल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ। तो अंदर वाले पानी को भी उसने हिलाया। जब पानी हिलेगा तो पानी हिलेगा, इस सेंसरी सेल्स भी हिलेंगे। सेंसरी सेल्स हिले तो उस पर सेंसरी हेयर्स हैं, वो भी हिलेंगे। जो वो हिले तो वो इसके ऊपर जो हैंग कर रही टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, उसको ब्रश करेंगे, उसके साथ रगड़ खाएंगे। रगड़ खाएंगे तो ये सेंसेशन, डिपोलराइजेशन, इसका ट्रांसड्यूशन हुआ। जो साउंड वेव्स आई थी वो दूसरे इम्पल्स में बदली। कैसे इम्पल्स में बदली, हमारे न्यूरॉन के इम्पल्स में बदली, और वो सेंसरी नर्व्स ले जाएंगी। ये हमारी नर्व ले गई कॉक्लियर नर्व ब्रेन तक, सेंसेशन साउंड की। ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन अ सेंसरी रिच द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज प्रेजेंट। ठीक, द सेंसरी हेयर प्रोजेक्ट फ्रॉम द आउटर एंड ऑफ हेयर सेल। सेंसरी हेयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं हेयर सेल्स के आउटर एंड से इनटू द स्केला मीडिया, स्केला मीडिया में। वाइल द अदर इनर एंड फॉर्म्स द, और जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन इसके एंडिंग है नर्व फाइबर्स है, वो मिलके क्या बना रहे हो, कॉक्लियर नर्व बना रहे हैं। द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ओवरहैंग्स द सेंसरी हेयर। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ओवरहैंग कर रहे हैं, ऊपर लटके हुए हैं, उस पर ओवर लटके हुए हैं सेंसरी हेयर पे, स्केला मीडिया के। ठीक है, पिछले आप वाले डायग्राम में फिर से देख लो, अच्छे से समझ लो। ये देखिए, ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ये सेंसरी हेयर, सेंसरी सेल्स के ऊपर ये हैंग कर रही है कौन सी मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये रीजनल मेम्ब्रेन है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन ही ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, जो कि सेंसेशन रिसीव कर रहा। तो ये जब हिला, इसके हेयर्स हिले, सेल्स हिली, हेयर भी, हेयर ब्रश किए किस पे, इस पे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में डिपोलराइजेशन हो गया, सेंसेशन चली गई वाया ये कॉक्लियर नर्व है। वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ऑडिटरी नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, इसकी दो रूट्स है। वेस्टिबुलो इज कंसर्न विद द बैलेंस, कॉक्लियर इज कंसर्न विद द हियरिंग। तो ये इसके एक तरफ जो एंडिंग है नर्व सेल्स की, वो रिसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन्स सेंसरी सेल्स की तरह काम कर रहे हैं।
और दूसरी तरफ इसके नर्व फाइबर क्या बना देंगे, नर्व बना देंगे। कौन सी, कॉक्लियर नर्व। ठीक है। द सेंसरी हेयर प्रोजेक्ट फ्रॉम द आउटर एंड ऑफ द हेयर सेल। सेंसरी हेयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं आउटर एंड से हेयर सेल के इनटू द स्केला मीडिया। स्केला मीडिया में निकले हुए वो। वाइल फ्रॉम द इनर एंड ऑफ द सेल्स नर्व फाइबर्स अराइज, जबकि अंदर की तरफ जो इनर एंड है सेल्स का उससे नर्व फाइबर अराइज हो रहे हैं विच यूनाइट टू फॉर्म कॉक्लियर नर्व, जो कॉक्लियर नर्व बना रहे हैं। द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ओवरहैंग्स द सेंसरी नर्व। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ओवरहैंग द सेंसरी हेयर इन द स्केला मीडिया। The tectorial membrane overhangs the sensory hair in scala media। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हैंग कर रही है, ऊपर लटकी हुई है स्केला मीडिया के। ओवरहैंग द सेंसरी हेयर इन स्केला मीडिया। द मूवमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन बेंड द हेयर सेल्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ कोटाई। जब भैया वाइब्रेशन आए तो बेसिलर मेम्ब्रेन हिली, जिससे हेयर सेल्स एक तरफ बेंड हुए। प्रेसिंग दम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जिससे वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ ब्रश किए। एज अ रिजल्ट नर्व इम्पल्स आर जनरेटेड, जिससे इम्पल्स जनरेट हुआ इन द एफरेंट न्यूरॉन। दिस इम्पल्सेज आर ट्रांसमिटेड बाय द एफरेंट फाइबर वाया ऑडिटरी नर्व टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। ये नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो गए ब्रेन तक। एफरेंट है ब्रेन की तरफ आने वाले, इफरेंट ब्रेन से जाने वाले। तो एफरेंट फाइबर्स की सहायता से, एफरेंट फाइबर जो मिलकर बना रहे ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी कॉर्टेक्स पे ब्रेन के आ गए। ऑडिटरी कॉर्टेक्स है टेम्पोरियल लोब में, टेम्पोरियल लोब ऑफ ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ऑडिटरी कॉर्टेक्स वो हिस्सा जहाँ पे ऑडिटरी हमारा सेंटर है सुनने के लिए, वहाँ तक ये आ गए। वेयर द इम्पल्सेस आर एनालाइज, और आपको पता लगा किसी ने आपको प्यार से बुलाया कि दुत्कार दिया। वेयर द इम्पल्सेज आर एनालाइज्ड एंड द साउंड इज रिकॉग्नाइज्ड, और आपने पहचान लिया कि कौन बोल रहा, मम्मी बोल रही कि बाबू सोना बोल रहा। इट इज़ एविडेंट दैट द एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर सर्व टू ट्रांसमिट साउंड वेव्स टू द इंटरनल ईयर। अब इससे बात समझ में आई कि एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर क्या काम कर रहे हैं, साउंड वेव्स को इंटरनल ईयर की तरफ भेज रहे हैं। इट इज़ द इंटरनल ईयर दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्सेस, जो वाइब्रेशन साउंड वेव्स आए उसको नर्व इम्पल्स में बदल दिया फॉर रिले टू द ब्रेन। ड्यूरिंग लाउड साउंड, जब बहुत तेज धमाका हुआ, सम साउंड वेव्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्केला वेस्टिबुलाई टू स्केला टिम्पेनाई। तो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई एक दूसरे के संपर्क में है वाया एकदम एंड पे हेलिकोट्रीमा के। तो ज़्यादा जो साउंड वेव्स आई वो वापस इधर भेज दी गई, स्केला वेस्टिबुलाई से स्केला टिम्पेनाई को भेज दी गई थ्रू हेलिकोट्रीमा। फ्रॉम स्केला टिम्पेनाई द साउंड वेव्स फ्रॉम स्केला वेस्टिबुलाई टू स्केला टिम्पेनाई, from scala tympani the sound waves are transmitted to the tympanic और मिडिल ईयर कैविटी, या टिम्पैनिक कैविटी और मिडिल ईयर कैविटी तक वो साउंड वेव्स जो एक्सेस थी वो कंडक्ट कर दी गई, भेज दी गई थ्रू द मेम्ब्रेन कवरिंग द फेनिस्ट्रा रोटेंडा। फेनिस्ट्रा रोटेंडा पे क्या था, सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी। फ्रॉम द टिम्पैनिक कैविटी द साउंड वेव्स आर ट्रांसफर्ड, और जो ये घूम के स्केला वेस्टिबुलाई पे गई, स्केला टिम्पेनाई से स्केला वेस्टिबुलाई से स्केला टिम्पेनाई, और स्केला टिम्पेनाई से ये वापस आ गई कहाँ, मिडिल ईयर में। और मिडिल ईयर में आने के जो एक्स्ट्रा साउंड वेव्स हैं, और मिडिल ईयर में आने के बाद थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब फेरिंग्स से बाहर इक्विलिब्रियम। अब आपने समझ लिया कि सुनाई कैसे देता है। तो भैया जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे वाइब्रेशन आए, मेलियस इंकस स्टेप से इंटरनल ईयर पे आए। इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर, यहाँ पे इंटरनल ईयर किससे जुड़ा हुआ है, इसकी फुट प्लेट जुड़ी हुई है फेनिस्ट्रा ओवेलिस पे, ओवल विंडो पे उसकी। और ओवल विंडो कहाँ पे है, ओवल विंडो स्केला वेस्टिबुलाई के ओपनिंग है, स्केला वेस्टिबुलाई के एंड पे। और राउंड विंडो कहाँ है, स्केला टिम्पेनाई के एंड पे है। ठीक है। तो स्केला वेस्टिबुलाई तक जब आ जाएगी कहानी, स्केला वेस्टिबुलाई तक जब कहानी आ जाएगी, आ जाएगा हमारी सेंसेशन, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्केला वेस्टिबुलाई द वॉल ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कॉन्टैक्ट विद द, देखिए स्केला वेस्टिबुलाई द वॉल ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कम इन कॉन्टैक्ट विद द फेनिस्ट्रा ओवेलिस। फेनिस्ट्रा ओवेलिस ओवल विंडो जहाँ पे आके अपना फुट प्लेट अटैच है हमारा स्टेप्स का, तो फेनिस्ट्रा ओवेलिस, और यही कॉक्लिया का स्केला वेस्टिबुलाई का एंड पे था ओवल, हमारा ओवल विंडो। सेंसेशन कहाँ आ गए, ओवल विंडो में। ओवल विंडो से
ओवल विंडो से वो सेंसेशन कहाँ आ जाएंगे, ओवल विंडो से वो सेंसेशन आ जाएंगे स्केला वेस्टिबुलाई से, वो सेंसेशन वो आके इसको भी पेरिलिम्फ हिला, वो इसको भी हिलाएगा एंडोलिम्फ को। जब वाइब्रेशन इसमें आ जाएंगे, स्केला मीडिया में वाइब्रेशंस जब हुए कि पेरिलिम्फ के हिलने से एंडोलिम्फ भी हिलेगा वाइब्रेशंस हुए, तो इस पे ये टेक्टोरियल, ये जो इस पे लटक रही टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और ये बेसिलर मेम्ब्रेन, इसकी हेयर सेल्स भी हिलेंगे। हेयर सेल्स हिले तो हेयर उस पर जो फाइबर्स हैं वो भी हिलेंगे, और वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ रगड़ खाएंगे तो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन इसमें जनरेट होगी। वो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन एफरेंट नर्व फाइबर ले गए कहाँ पे, ऑडिटरी कॉर्टेक्स पे। ऑडिटरी कॉर्टेक्स सेंटर कहाँ पे है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स सेंटर टेम्पोरल लोब में है, जहाँ पे साउंड सुन ली जाती, पहचान ली जाती, समझ ली जाती। इक्विलिब्रियम पे आ जाइए। द सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल एंड सैक्यूल ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ आर द स्ट्रक्चर ऑफ इक्विलिब्रियम। सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल और सैक्यूल के, सेमी सर्कुलर कैनाल में क्या था, एम्पुला, एम्पुला में क्या था, क्रिस्टी, यूट्रिकल और सैक्यूल में क्या था, मैकुला। तो क्रिस्टी किससे कंसर्न है, डायनेमिक पोस्चर को मेंटेन करने में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को, और ये स्टैटिक। व्हेन द एनिमल गेट्स टिल्टेड और डिस्प्लेस, द हेयर सेल्स ऑफ द क्रिस्टी एंड मैकुला आर स्टिमुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द एंडोलिम्फ एंड ओटोलिथ। द स्टिमुलस इज कैरिड टू द ब्रेन थ्रू द ऑडिटरी नर्व, ये ऑडिटरी नर्व से जा रहा बैलेंस का, एंड द चेंज ऑफ द पोजीशन इज डिटेक्टेड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा चेंज ऑफ पोजीशन की बता देगा, बहुना जो को गिर जाओगे। आफ्टर दैट ब्रेन सेंड्स इम्पल्सेस टू द मसल टू रीगेन द नॉर्मल कंडीशन। आपको ठोकर लगी, आप गिरने लगे, वो सेंसेशन कहाँ गई, वाया एफरेंट नर्व फाइबर, किस कौन सी नर्व से, तो ये वाली जो है ये बना रही वेस्टिबुलो नर्व, वो कॉक्लियर नर्व, दोनों मिला के वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलर नर्व किससे कंसर्न है, पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। जो आपको ठोकर लगी, सेंसेशन गए, हेड टिल्ट हुआ, मेडुला ऑब्लोंगेटा पे गए, मेडुला ऑब्लोंगेटा ने बताया, तुरंत संदेशा भेजा कि अपनी इस वाली मसल को रिलैक्स करो या फ्लेक्स करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। कैसे आप बैलेंस बनाओगे, आपका पता कि ये रिफ्लेक्स एक्शन है, बैलेंस बन जाता और आप गिरने से बचोगे। ये हो गई कहानी हमारी इक्विलिब्रियम की। ओके, तो यहाँ पे आके आपका ख़त्म हो गया ईयर। इसमें मेन दिक्कत आपको यही एज्यूम करने में होती है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल सैक्यूल और ये कॉक्लिया, समझ नहीं आती कहाँ है, हवा में है, कहाँ पे है, अब आप समझ गए होंगे। इन ह्यूमन सेरुमिनस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट थी, ईयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, द इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द ऑडिटरी नर्व। द मिडिल ईयर इज एयर फिल्ड कैविटी दैट कंसिस्ट ऑफ ईयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं, 3 टाइनी interconnected bones, the hammer, anvil and strip. The human ear consists of 3 basic part, outer ear, middle ear, inner ear. All 3, all of these. सभी करेक्ट है, सभी को करेक्ट बताइए, आगे चलिए। On the following statement, which is true regarding the eustachian tube, equalizes the pressure on both sides of eardrum. It is filled with the fluid, corrected with equilibrium balance. It is where sound waves are directed through the cochlea. तो इट इक्विलाइजेज द प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ ईयर ड्रम, ईयर ड्रम के दोनों तरफ प्रेशर को एडजस्ट करता है, क्योंकि ये खुल किस में रहा है, फेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स में। तो ये एक उसको प्रेशर को दोनों तरफ मेंटेन करता है। इसीलिए जब आप ऊंचाई पे जाते हो तो एकदम से कानों में दर्द होने लगती है, क्योंकि ऊपर एयर प्रेशर कम है, तो बाहर से प्रेशर कम है लेकिन अंदर प्रेशर उतना ही है। ईयर ड्रम बाहर को बल्ज होते हैं, उसी वजह से जब आप बहुत ऊंचाई पे जाते हो तो कानों में दर्द होता है, आपको रुई ईयर प्लग लगाने को दिए जाते हैं। हेलिकोट्रीमा, एन एक्वेटिक मैमल, एन अपर्चर इन बिटवीन 3/4, अपर्चर इन बिटवीन 2 स्केला वेस्टिबुला, जी स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पेनाई का कनेक्शन है हेलिकोट्रीमा एपेक्स पे। द साउंड वेव्स प्रोड्यूसेस द वाइब्रेशन इन द एंडोलिम्फ, साउंड वेव ने हिला दिया पूरा एंडोलिम्फ, विच इन टर्न इफेक्ट्स वन ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोड्यूस स्टिमुलाई, किसको, बेसिलर मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे सेंसेशन जनरेट होंगे जब ब्रश करेगा वो, तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। विच पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉक्लियर डक्ट, कॉक्लियर डक्ट में कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं होता, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, मैकुला यूट्रिकल, स्केला मीडिया, रीजनल मेम्ब्रेन, मैकुला ऑफ यूट्रिकल। कॉक्लियर डक्ट में मैकुला ऑफ यूट्रिकल, यूट्रिकल सैक्यूल अलग है, यूट्रिकल से क्या राइज हो रहा है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये इतने आपके हुए आज आपका ईयर हो गया ख़त्म। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं और हम लोग करेंगे आई की बात। तो आज ईयर आपका ख़त्म, इसके नोट्स लगा लीजिएगा, क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।